नमस्कार, मैं हूँ राजन कात्यायन और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल। जैसा कि आपको पता है नमस्कार। कि हमारे बहुत-बहुत स्वागत है विनय जी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे कार्यक्रम बाखबर बातों-बातों में हम समसामयिक समय में घट रही किसी घटना पर, किसी विचार पर डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। पिछले दिनों से देखा जा रहा है, एक पिक्चर आई है जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे रिलीज़ हुई है सतलुज। और सतलुज फ़िल्म आने के साथ ही बल्कि आने से पहले भी विवादों में घिर गई। उसका 2 बार कहते हैं 2 बार नाम बदला गया, जो फ़िल्म सेंसर बोर्ड के लोगों को आपत्ति थी। उसके बाद उसको सतलुज नाम से फिर ओटीटी पे रिलीज़ किया गया। फ़िल्म एक्टर, सिंगर मशहूर दोसांझ की है, जिसमें उन्होंने सुनने में आया कि बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन अब बीजेपी शासित कई प्रदेशों में उसको प्रदर्शित न करने के लिए कहा गया है और उसके प्रदर्शन पर अड़ंगा लगाया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि फ़िल्म सेंसर बोर्ड से परमिटेड होने के बाद, परमिशन मिलने के बाद, सर्टिफ़िकेट मिलने के बाद भी फ़िल्मों को कुछ फ़िल्मों को तो बड़े ज़ोर-शोर से सरकारें उसको एम्फसाइज़ करती हैं और कुछ फ़िल्मों को इस तरह से रोकने का कार्य करती हैं। आखिर इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण है? और ऐसा क्या है गोयल जी इस फ़िल्म में जो सरकारें इसको रोकना चाह रही हैं? देखिए राजन जी, अब पहले ये कहा जाता था कि फ़िल्में समाज का आईना होती हैं और सही बात है, जो समाज में घटता है उन्हीं दृश्यों पर, उन्हीं यादगारों पर, उसी विषय पर फ़िल्में बनाई जाती हैं। आपको याद होगा सुचित्रा सेन की एक फ़िल्म आई थी, आंधी, जिसमें संजीव कुमार उसमें हीरो थे। वो फ़िल्म इंदिरा गांधी के उस पर एक तरीके से कहा जाए कि उनकी जीवनी पे बना। पहले काफ़ी विवादित रही, बाद में उसको रिलीज़ भी किया गया। तो एक और पिक्चर आई थी किस्सा कुर्सीगम, वो सब राजनीतिक जो विद्रूपता है उसको दिखाने का प्रयास किया गया था कि राजनीति के चलते आदमी अपने चरित्र और नैतिकता को खो देता है। दोनों ही फ़िल्में भारतीय भारतीय चित्रपट में बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई और वो पिक्चरें ज़्यादा चली नहीं लेकिन उनकी चर्चा बहुत हुई। अब हम बात करते हैं कि जो सतलुज वाली कहानी है, जो फ़िल्म है, वो आपको याद होगा कि स्वर्ण मंदिर में जब फ़ौज अंदर गई थी, तो उस जी, समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और पुलिस महानिदेशक केपीएस गिल। जी, तो उस चीज़ को लेकर दिलजीत दोसांझ और जो निर्माता हैं, उन्होंने इस भावुक और मन को छू लेने वाली विषय पर उन्होंने पिक्चर बनाई है। अपना उन्होंने एक निष्पक्ष और बहुत रिसर्च करने के बाद इस पिक्चर को लिया है। इसमें बहुत जानकारी दी गई है और इसके साथ-साथ जो तथ्य भी पेश किए गए, वो सब इतिहास के पन्नों से लिए गए हैं। ऐसा निर्माता, निर्देशक और कलाकार दिलजीत दोसांझ ने कहा। तो आप तो जानते हैं कि जो सत्ता में रहता है, उसकी अपनी एक सोच होती है। तो इस फ़िल्म का सबसे पहले विरोध केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने की। रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस में थे और बाद में वो 2024 में कुछ समय पहले, चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में गए और आपको एक बात और जानकारी दे दूँ, बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के बेटे पोते हैं। वो कांग्रेस में थे और उनकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। तो उन्होंने ये कहकर विरोध किया कि उनके दादा बेअंत सिंह के बारे में जो इसमें दर्शाया गया है वो फेक है। उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि इस फ़िल्म को रिलीज़ नहीं होने देना चाहिए। दूसरी तरफ पंजाब पंजाब के बैकग्राउंड से ये इस फ़िल्म का
जो आगाज होता है और वहां पर राजनीतिक परिस्थितियां भी इस समय भारतीय जनता पार्टी के से मेल नहीं खाती हैं। इस समय पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस फिर से पावर में आना चाहते हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पंजाब में दूसरे के कंधे पे सवार होकर सत्ता करती रही है। पहले वो अकाली दल के साथ में करती थी। अकाली दल, दिलचस्प बात यह है कि शिरोमणि अकाली दल इस समय इस पिक्चर पर बैन लगाने के विरोध में है। मतलब ये समस्या है एनडीए के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिनके साथ वो गठबंधन करके रहती थी, आज उनका एक मजबूत धड़ा भाजपा अगर पंजाब में जानी जाती तो अकाली दल की वजह से, लेकिन इस समय भाजपा की परिस्थिति ऐसी है कि वो अकाली दल से बात भी करना चाह रही है तो नहीं हो पा रही है। रीजन ये है कि इस मामले को सिख समाज की संस्कृति और दुखती रग को हाथ माना जा रहा है। तो अकाली सब जगह पर इस फिल्म की स्क्रीनिंग करवा रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ सहयोगी इस फिल्म के विरोध में है। आपको याद होगा कि बीबीसी ने एक फिल्म बनाई थी गुजरात पर 2002 के दंगों को लेकर। सरकार को जी वो पसंद नहीं आया और उन्होंने उस फिल्म को बैन कर दिया। बैन कर सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के जितने नेता थे या आजाद ख्याल लोग थे, उन्होंने इस फिल्म को प्राइवेटली देखा, गांव में, खेतों में, स्कूल कॉलेज में, अपने इंटरनेट पे देखा। तो मतलब सरकार की जो मंशा थी कि लोगों को जानकारी ना हो, लेकिन लोगों ने ये एक बात स्वाभाविक है कि जिस चीज को आप दबाने की कोशिश करेंगे वो ज्यादातर वो चीजें लोग जानना चाहेंगे। तो जितना ज्यादा सतलुज का विरोध किया जा रहा है और वहीं पे धुरंधर को प्रमोट किया जा रहा है। धुरंधर में आपको तो मालूम होगा कि धुरंधर फिल्म एक एजेंडा और प्रोपोगंडा फिल्म थी जिसमें कि अतीक की हत्या को लेकर वो जस्टिफिकेशन किया। तो ये समझ लीजिए कि भाजपा को जो चीज समझ में आती है वो उसका, जैसे कि आप कश्मीर फाइल्स बनाई थी, विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, मतलब जो भी गोदी उनके समर्थन में खड़े रहते थे, उस फिल्म को उन्होंने खूब प्रमोट किया, टैक्स फ्री किया और अपनी सरकार के साथ साथ पार्टी के लोगों को कहा कि आप इस फिल्म को देखिए और लोगों को दिखाइए। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए किसी के साथ जा सकती है, किसी के लिए, किसी के गिराने के लिए उसको किसी भी सूरत में बैन करने के लिए आमादा रहती है। तो सतलुज के साथ में यही गेम किया जा रहा है कि जिस तरीके से दिलजीत दोसांझ अभी प्रधानमंत्री से मिलके गए और उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, आपको मैं पसंद करता हूँ। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी, संघ और अन्य सहयोगी दल इस फिल्म का अपने अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं। मेरे को तो सतलुज की कहानी में यही दिखा। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि फिल्में समाज का आईना होती हैं और लेकिन सरकारें, सत्ताएं अपने फायदे के लिए विवाद में लाके उन पे रोक लगाने की कोशिश करती हैं और अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने वाली फिल्मों को एम्फसाइज करती हैं। कई स्टेट में टैक्स फ्री भी कर देती हैं, उनको लाभ भी देती हैं। ऐसा भी प्राय देखने में आया है। लेकिन फिल्मों को राजनीति से, मेरा मानना ये है गोयल जी की फिल्मों को राजनीति से दूर रखना चाहिए, उनको समाज का आईना ही बना रहना चाहिए। हालांकि उसमें राजनीतिक पक्ष भी होता है, आर्थिक पक्ष भी होता है, सामाजिक पक्ष भी होता है, सारी उसमें पक्ष होते हैं। फिल्म काफी रिसर्च के बाद बनती है। अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि सतलुज तो एक सत्य घटना से इंस्पायर फिल्म है, उसमें कुछ तथ्य भी होंगे, ठीक है, उसमें आपत्ति हुई, कोई किसी की भावना आहत ना हो तो उसके नाम भी बदले गए, लेकिन फिल्म को इस तरह से हतोत्साहित करने का जो तरीका है ये बीजेपी पार्टी का गलत है। जो उनकी कई स्टेट में सरकारें हैं और इस तरह से एक कला को रोका जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी।
आपने इस करंट मुद्दे पर, इस ज्वलंत मुद्दे पर अपना विचार रखा, जो कि बिल्कुल स्पष्ट और तार्किक था। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी, आप आए। आगे फिर मिलते हैं अपने कार्यक्रम बाखबर बातों बातों में। तब तक के लिए धन्यवाद।